लोग रुक जाते क्योंकि उन्हें रघु की समोसा चाट बहुत पसंद थी। रघु भैया, आपकी चाट में घर जैसा स्वाद आता है। भाई, ये तो आप लोग का प्यार है। रघु घर में अपनी छोटी बेटी गुड़िया के साथ रहता था। गुड़िया की माँ कई साल पहले बीमार पड़कर दुनिया छोड़ गई थी। तब से रघु ही माँ भी था और पिता भी। शाम को जब रघु घर लौटता तो गुड़िया दरवाजे पर खड़ी होती है। बाबा, आज क्या लाए हो? रघु मुस्कुराकर थैले से थोड़ी सी समोसा चाट निकालता। मेरी रानी के लिए सबसे अच्छी चाट। शुरुआत में ठेले पर ठीक ठाक भीड़ रहती। दोपहर तक कुछ प्लेटें बिक जाती। शाम को रघु सुकून से घर लौटता। लेकिन रघु नहीं जानता था कि जल्द ही उसका ये सुकून परीक्षा में पड़ने वाला है। कुछ ही दिनों बाद रामपुर गांव के चौराहे पर एक नई चाट की दुकान खुल गई। नई दुकान रंग बिरंगे बोर्ड के साथ थी। तेज आवाज में बुलाया जाता, आइए आइए, सबसे सस्ती चाट खाइए, सबसे तेज सेवा पाइए। आइए आइए, सबसे सस्ती चाट खाइए, सबसे तेज सेवा पाइए। लोग रुकते, देखते और किशोर के ठेले के पास चले जाते। रघु अपने ठेले के पीछे खड़ा सब कुछ देखता रहा। उसने आवाज तेज नहीं की, ना दाम घटाए। वो जानता था स्वाद का जवाब स्वाद से ही दिया जाता है। पहले जहां दोपहर तक 10 प्लेट बिक जाती थीं, अब 4-5 पर काम रुक जाता। शाम को गल्ले में कम पैसे रहते। रघु चुपचाप ठेला समेट लेता। घर पहुंचकर वो गुड़िया के सामने चिंता नहीं दिखाता। आज थोड़ा कम ग्राहकी हुई है, वो हल्के से कहता। गुड़िया सिर हिलाती, जैसे सब समझ रही हो। अगले कुछ दिन ऐसे ही निकल गए। नई दुकान की भीड़ बढ़ती गई। रघु का ठेला धीरे धीरे खाली रहने लगा। कुछ लोग अब भी रुकते थे। भैया, आपकी चाट जैसा स्वाद कहीं नहीं है। ऐसा कहने वालों की संख्या काफी कम थी। एक शाम रघु देर तक चौराहे पर बैठा रहा। सूरज ढल चुका था, लेकिन ठेले पर खामोशी थी। उसने गहरी सांस ली और आसमान की तरफ देखा। उसे पहली बार लगा शायद आने वाले दिन और भी मुश्किल होंगे। अगले दिन रघु के लिए सबसे लंबा दिन बन गया। सुबह उसने हमेशा की तरह बगौनी चढ़ाई, समोसे तले और ठेला सजा दिया। उसने सोचा आज शायद हालात बदल जाएंगे, लेकिन समय बीतता गया। सुबह निकल गई, दोपहर ढल गई। लोग आए, नई दुकान की तरफ देखे और उधर चले गए। रघु खड़ा रहा चुपचाप। दोपहर के बाद गुड़िया ठेले के पास आकर बैठ गई। वो इधर उधर देखती रही, फिर धीरे से बोली, बाबा, आज कोई नहीं आएगा क्या? रघु ने उसकी तरफ देखा, हल्की मुस्कान लाई और कहा, आएंगे गुड़िया बेटा, थोड़ा देर से आएंगे। लेकिन उसके मन को पता था आज कुछ नहीं होने वाला। शाम होते होते ठेले पर रखा सामान जैसा का तैसा था। एक भी प्लेट नहीं बिकी। रघु ने धीरे से ठेला समेटा। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। घर पहुंचकर रघु देर तक गिनती करता रहा। आज कमाई शून्य थी। रात को वो देर तक जागता रहा, छत की तरफ देखता रहा। पहली बार उसके मन में डर आया। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं गुड़िया को क्या खिला पाऊंगा। अगली सुबह रघु ने ठेला फिर उसी जगह लगाया। कल की थकान उसके चेहरे पर थी, लेकिन हाथ आज भी वही मेहनत कर रहे थे। दोपहर के करीब एक बूढ़ा आदमी धीमे कदमों से ठेले के पास आया। उसने ठेले को देखा, फिर रघु को। 1 प्लेट बनाओ, उसने शांत स्वर में कहा। रघु ने प्यार से समोसा तोड़ा, ऊपर से घुगनी डाली, थोड़ी चटनी, थोड़ा मसाला, सब कुछ उसी तरह जैसे वो रोज बनाता था। बूढ़ा आदमी चाट खाता रहा, धीरे धीरे। कुछ देर बाद उसने सिर उठाया। स्वाद बदला नहीं, उसने कहा। रघु ने कुछ नहीं बोला, बस हल्का सा सिर हिला दिया। बूढ़ा आदमी पैसे देकर चला गया। जाते जाते वो पलटा और बोला, जो चीज सही होती है वो ज्यादा देर छुपी नहीं रहती। उस शाम रघु के ठेले पर 2 और लोग रुके। 1-1 प्लेट बिकी, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन कल से बेहतर। रात को रघु घर लौटा। गुड़िया ने पूछा, बाबा, आज कुछ ग्राहकी हुई कि नहीं? हाँ, थोड़ा। आज उसके चेहरे पर थोड़ी राहत थी। अगले कुछ दिनों में रघु के ठेले पर रुकने वाले लोग धीरे धीरे बढ़ने लगे। कोई 1 प्लेट खाता तो कोई किसी और को भी बुला लेता खाने को। सभी को स्वाद अच्छा लगता तो वो अगले दिन दोस्त के साथ लौट कर आता।
शाम होते होते ठेले के सामने छोटी सी लाइन बनने लगी। रघु बिना जल्दी किए चाट बनाता रहा। गुड़िया प्लेटें आगे बढ़ाती और पानी देती। लोग मुस्कुराकर कहते, ठीक है, थोड़ा इंतजार कर लेंगे, क्या हो गया, आप आराम से बनाओ रघु भैया। लेकिन ये सब सामने वाली दुकान से देखा जा रहा था। वहाँ का दुकानदार अब पहले जैसा शांत नहीं था। वो रघु के ठेले की तरफ बार बार देखने लगा। उसकी आवाज और तेज हो गई, दाम और कम कर दिए। एक शाम वो रघु के पास आ खड़ा हुआ। तू जानता है ना, ये जगह मेरी दुकान के सामने है। उसने ताने में कहा। रघु ने उसकी तरफ देखा, फिर ठेले पर काम करता रहा। जगह किसी की नहीं होती, लोगों को जहां सही लगेगा लोग वहीं आएंगे। किशोर कुछ कहे बिना वापस चला गया, लेकिन उसकी आंखों में नाराजगी साफ थी। गुड़िया ने धीरे से रघु का हाथ पकड़ा और उसने कहा, बाबा वो अंकुल गुस्से में है। रघु ने उसके सिर पर हाथ रखा। हम अपना काम ठीक रखें, बस यही काफी है। उस दिन रघु के ठेले पर अब तक की सबसे ज्यादा प्लेटें बिकी। घर लौटते समय रघु के कदम थोड़े हल्के थे, लेकिन वो नहीं जानता था कि भीड़ के साथ मुश्किलें भी तेजी से लौटती हैं। आधी रात के बाद गांव की गलियां खामोश थीं। उसी खामोशी में कोई चुपके से आया, ठेले के पास रुका, कुछ देर तक इधर उधर देखा, फिर अंधेरे में कदमों की आवाज गुम हो गई। सुबह जब रघु ठेला लगाने पहुंचा तो वो वहीं रुक गया। ठेले का एक पहिया टेढ़ा हो गया था, मसालों की डिब्बी जमीन पर गिरी थी, चटनी का बर्तन उल्टा पड़ा था। रघु ने कुछ पल तक कुछ नहीं कहा। उसने टूटे पहिए को देखा, बिखरे मसालों को देखा और फिर गहरी सांस ली। गुड़िया पीछे खड़ी थी। बाबा अब क्या होगा? उसने डरते हुए पूछा। रघु ने उसकी तरफ देखा, हल्की मुस्कान लाई और कहा, होगा वही जो रोज होता है, हम फिर से शुरू करेंगे। रघु ने ठेला सीधा किया, टूटी चीजें जोड़ने की कोशिश की। थोड़ी देर में पास पड़ोस के लोग इकट्ठा हो गए। किसी ने औजार दिया, किसी ने नया बर्तन। ठेला देर से सही लेकिन फिर से लग गया। रघु जान गया था, ये सिर्फ नुकसान नहीं था, ये एक इशारा था। किसी को उसका आगे बढ़ना अच्छा नहीं लग रहा था। अगले दिन ठेले को हुए नुकसान की बात पूरे गांव में फैल गई। लोग पूछने लगे, ये किसने किया रघु? किसी की मेहनत से इतनी जलन किसको हो सकती थी? दोपहर होते होते गांव के बड़े बुजुर्ग चौराहे पर इकट्ठा हुए। रघु भी वहां पहुंचा। गुड़िया उसका हाथ थामे हुए थी। सबकी नजर सामने वाली दुकान पर थी। एक बुजुर्ग ने धीमे लेकिन सख्त स्वर में कहा, सच छुपता नहीं, अगर गलती हुई है तो आज मान लो। कुछ पल की चुप्पी रही, फिर सामने वाला दुकानदार आगे आया। उसकी आवाज कांप रही थी। मुझसे गलती हो गई, काम अच्छा नहीं चल रहा था, जलन आ गई, इसीलिए मैंने ठेले को नुकसान पहुंचाया। भीड़ में हलचल हुई। दुकानदार रघु के सामने झुका। मुझे माफ कर दो, मैंने गलत किया। रघु ने एक पल भी नहीं सोचा। उसने गुड़िया की तरफ देखा, फिर गांव वालों की तरफ। गलती मान लेना सबसे बड़ी बात होती है, आगे से ऐसा मत करना। लोग हैरान रह गए। किसी को उम्मीद नहीं थी कि रघु इतनी आसानी से माफ कर देगा। एक बुजुर्ग बोले, आज साबित हो गया कि बड़ा आदमी कौन है। गुड़िया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बाबा आज सब ठीक लग रहा है। उस दिन के बाद रघु का ठेला फिर से जम गया। अब लोग सिर्फ स्वाद के लिए नहीं, बल्कि रघु की ईमानदारी के लिए भी आने लगे। सुबह ठेला लगता और शाम तक सामान खत्म हो जाता। रघु अब भी वही तरीके से चाट बनाता, न दाम बढ़ाता न सामान घटाता। कुछ ही समय में उसने इतना कमा लिया कि गुड़िया को अच्छी स्कूल में नाम लिखवा सका। पहले दिन गुड़िया किताबें लेकर आई तो रघु देर तक उसे देखता रहा। एक दिन सामने वाला दुकानदार फिर आया। इस बार उसकी आवाज में न जलन थी न गुस्सा,